टूट चुका था। डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन करके गठान निकालना पड़ेगी, लेकिन मुझे मेरे भोले बाबा पर पूरा भरोसा था। मैं डॉक्टर से दवाई ले ली और दवाई लेकर उनसे कहा कि आप मुझे केवल गठान को सूखने की और गांठ समाप्त होने की दवाई दीजिए, आगे मेरा बाबा करेगा। ऑपरेशन कराऊंगी, फिर वापिस अगर गांठ हो गई तो। इसलिए मैं उनसे दवाई लिया। बाबा के भरोसे पर शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। मैं बाबा को पूरे परिवार समेत शिव भक्ति करने लगी। मुझे बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त हुआ। बाबा का आशीर्वाद से अभी पूरी तरह से तंदुरुस्त हूं और बाबा की कृपा से मेरे परिवार में खुशियां आ गई और मेरी जो गांठ थी वो गल गई और बाबा की कृपा से आज मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रही हूं। मैं गुजरात में पंडाल में 18/1/2025 को आ गई थी बाबा की कथा सुनने के लिए, बाबा को धन्यवाद देने के लिए। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी बागे पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए अवश्य पधारे। शिव तत्व इसी को कर, आप अपना कर्म श्रेष्ठ करिए, शिव आपको फल देगा। एक पत्र और है। मेरा नाम पुष्पा हेमंत खेरनार है, पता 236 कैलाश नगर, पीआरसी गेट के सामने, उधना, सूरत की रहने वाली हूं। मेरी शादी को 6 साल हो गए थे, कोई संतान प्राप्ति नहीं थी। हॉस्पिटल में बहुत दवाइयां कराने के बाद भी कोई परिणाम नहीं मिला। मेरी सास ने मुझे पशुपतिनाथ का उपास करने का कहा, लेकिन मुझे सब बातों पे भरोसा नहीं हो रहा था। मुझे इन बातों पर भरोसा नहीं था, लेकिन सास के कहने पर मैंने वो पशुपतिनाथ का उपास भी किया। 3 उपास करने के बाद सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करने के बाद 6 महीने के बाद मेरे बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। हॉस्पिटल गए, फिर पूरी जांचें कराने के बाद पता चला कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो 1 नहीं, शिव की कृपा से 2 हैं। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि कहां तो मेरे संतान का सुख नहीं था और बाबा की कृपा से मेरे घर में एक बेटा और एक बेटी ने जुड़वा जन्म लिया, जिनका फोटो में लगा रही हूं। अगर बच्चे आए हों तो उनको लेकर आ सकते हैं। 2 बच्चों ने जन्म लिया, एक बेटा एक बेटी। शिव तत्व है, आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता। तो शिव कथा कहती है, भगवान गणेश जी का चरित्र कह रहा है, शंकर जी का चरित्र कह रहा है, सदानंद कार्तिकेय जी का चरित्र कह रहा है कि कार्तिकेय जी कहते हैं गणेश विधाता भाग्य लिखता है। ब्रह्मा जी का काम है लिखना, भगवान नारायण का काम है लिखना, पर महादेव का काम है तुम्हारे पूर्व के कर्म जो तुम कर कर आए हो। अगर शिव की भक्ति कर रहे हो तो उस कर्म के माध्यम से तुम्हारे बेकार कर्म को मिटा देना और अच्छे कर्म कर कर जिंदगी में आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। कुछ अच्छा कर्म करो, कुछ श्रेष्ठ कर्म करो। सोमनी जन्म तो ले ली पर शरीर ठीक नहीं। विधाता ने लिखकर भेज दिया कि पूर्व में इसने गलत कर्म किया है, इसलिए इसको भोगना है। इस कर्म में भी चंडाल के घर में जन्म लिया, तो चंडाल के घर में जन्म लेने पर भी चंडाल भगवान शंकर के मंदिर ले गया, अपनी लड़की को गोदी में उठाकर
इसके शरीर में रोग है, इसके शरीर में रोग है, नेत्रों में ज्योति नहीं है। कहीं शंकर भगवान की करुणा हुई, वो लड़की बड़ी हुई, चंडाल मर गया, अकेली रह गई, आंख नहीं थी, कोई ने ले जाकर महाबलेश्वर की पवित्र भूमि गोकर्ण क्षेत्र में उसको छोड़ दिया। वो भिक्षा मांगने लगी, भीख मांगने लगी, भिक्षा मांग। शिव कृपा किसको कहते हैं? शिव की उदारता किसको कहते हैं? शिव की दया किसको कहते हैं? गोकर्ण क्षेत्र में महाबलेश्वर की भूमि पर भीख मांग रही थी। हंसी करता करता एक बच्चा आया, एक बेलपत्र उठाकर उसके कटोरे में, भीख के कटोरे में, भिक्षा के पात्र में डाल दिया। हमने पहले भी कथा में काज फिर कहते हैं, जिसके घर में बेलपत्री का वृक्ष होता है ना, उसके घर में सारे तीर्थ अपने आप विराजमान रहते हैं। जिसने अपनी जिंदगी में एक बार अगर किसी बेलपत्र के वृक्ष का रोपण किया है, बेलपत्री का वृक्ष लगाया है, बेलपत्री का पौधा लगाया है, उसको हजारों हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल एक क्षण में प्राप्त हो जाता है। एक क्षण में प्राप्त हो। बेलपत्री उस लड़की के कटोरे में, जो आंख से अंधी है, शरीर में रोग है, बेलपत्री उसके कटोरे में डाल दी। वो कटोरे में पड़ी हुई बेलपत्र उस लड़की ने हाथ से निकाली, फेंक दिया। ना जाने कौन ऐसा व्यक्ति है जो मेरी हंसी उड़ा रहा है, मजाक कर रहा है, और मेरे कटोरे में पत्ती डालकर चले गया। उसने पत्ती को कटोरे में से निकालकर फेंक दिया। जब पत्ती को निकालकर फेंका, पत्ती को जमीन पर पटका, पत्ती हवा में उड़ते 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 शंकर जी के मंदिर में पहुंच गई, महाबलेश्वर के मंदिर में पहुंच गई। और महाबलेश्वर के मंदिर में जैसे ही हवा का झोंका चढ़ा, वो पत्ती का, सूखी हुई पत्ती का टुकड़ा मात्र, एक अंश मात्र पत्ती का टुकड़ा शंकर के शिवलिंग पर चढ़ गया। शिवलिंग पर चढ़ा और बाबा देव अधिदेव महादेव की ऐसी कृपा हो गई, उसी क्षण में उस लड़की का जो शरीर कोढ़ से ग्रसित था, आंख से अंधी थी, उसी समय पर उसके प्राण छूटते हैं। शंकर भगवान नंदी पर बिठाकर उसे कैलाश धाम लेकर, देवता आश्चर्य करने लगे। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास आकर खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा भगवान विष्णु के पास में, नारायण के पास में आकर खड़े हो गए। शंभो
और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। उस प्रभु को धन्यवाद। नारायण भगवान ब्रह्मा भाग्य सारे देवता आश्चर्य में पड़ गए। भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु आपस में बात करने लगे, शंकर जी ने क्या कर दिया, ये वो लड़की है सोमनी जिसने पर पुरुष का गमन किया। व्यभिचारिणी हो गई, गाय का बछड़ा मार दिया, कितना कितना पाप किया इसने। और दूसरा जन्म चंडाल के घर में पाया, फिर भोग रही थी। पर शंकर भगवान ये क्या कर दिया, इसने तो शिव जी का नाम भी नहीं लिया, इसने तो शंकर की आराधना भी नहीं करी, इसने तो शिव की उपासना भी नहीं करी, फिर इसको इतना फल कैसे मिल गया। तब ब्रह्मा भगवान विष्णु देवता सारे की सारे शिव जी के पास आते। तभी तुमरुका जी ने कहा, नारायण प्रभु हे ब्रह्मदेव, इस लड़की ने एक काम करा, इसके कटोरे में किसी ने बेलपत्र डाल दी थी, वो बेलपत्र सूख गई, जमीन पर पटकी, इसके हाथ से निकली हुई बेलपत्र जमीन पर गिरी, वो सूख गई। सूख कर उड़ते उड़ते छोटा सा टुकड़ा शंकर के शिवलिंग पर चढ़ गया, जिसका फल ये मिला कि शंकर भगवान इसको नंदी पर लेकर कैलाश धाम जाते हैं। नंदी पर लेकर, और जितना दिल से आप भगवान को पुकारोगे, जितना हृदय से शिव को आप भजोगे, जितना हृदय से भगवान शंकर को आप रमोगे, जितना हृदय से भगवान शंकर का आप स्मरण करोगे, शिव आपको उसी भाव से प्रकट होगा। अनायास आप नहीं भी भज रहे हो भगवान को, और मुख से हृदय से शिव की भक्ति आपके भीतर प्रवेश कर गई, तो वो सुख है, वो सुख है। किसी भी भाव से आप भगवान शंकर की भक्ति कर रहे हैं, शिव की भक्ति स्वीकार करते हैं शिव, किसी भी भाव से। कितना सुंदर भाव है। शिव महापुराण की कथा कहती है, कंस विद्वान था, रावण विद्वान था, हिरण्यकशिपु विद्वान था, परंतु इनकी विद्वत्ता एक जगह पर काम नहीं करी। कंस विद्वान था, रावण विद्वान था, हिरण्यकशिपु विद्वान था, हिरण्याक्ष विद्वान था, जितने भी असुर होते हैं सब विद्वान होते हैं, जब ही तो भगवान उनको वर प्रदान कर देते हैं। विद्वत्ता है उनमें, उनके तप, उनकी साधना, उनकी शक्ति, उनका बल भगवान को प्रकट कर देता है, ये उनकी विद्वत्ता है। सब कुछ मांगा उन्होंने। सबसे पहले क्या मांगते हैं असुर? असुर सबसे पहले क्या मांगते हैं? हे भगवान वर दीजिए, हमारे प्राण ना छूटे, हमारा शरीर नहीं छूटना चाहिए, ये वर दे दीजिए हमको, ये वर हमें प्रदान कर दीजिए, हमारे प्राण ना छूटे, ऐसी कृपा कर दीजिए। गुरु जी द्वारा बताए गए यह सभी उपाय आप 23 जनवरी के दिन करेंगे तो आपको ज़रूर ही इसका फल प्राप्त होगा। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करनी हो तो हमारे चैनल विश्वनाथ कृपा को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।